बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ग्रेड 6 कल हम लोगों ने किया था सबक नंबर 13 का सूफ़ीज़्म और उसके असरात के बारे में। आज हम करेंगे बुज़ुर्गान दीन। चंद एक बुज़ुर्गान दीन का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है जिनके आप लोगों ने नाम, कहाँ पर वो पैदा हुए और कहाँ पर उन्होंने क़याम किया, ये आप लोगों ने इसमें से याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सैयद अली बिन उस्मान अजवीरी की। अली बिन उस्मान अजवीरी गज़नी में पैदा हुए। गज़नी जो है ये अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, ठीक है। तो अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन की हदायत पर आप लाहौर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर जो है आपने दावत इस्लाम शुरू की और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिसमें लाहौर का राजा राय राजू भी शामिल था। आपका लक़ब दाता गंज बख्श था, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा उनके अदब के बारे में एक शेर था, गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसा रापीर कामिला राह रहनुमा, ठीक है। ये शेर है। इस शेर के बारे में कहते हैं कि आपके नाम का जो है ये शेर मुस्तकिल हिस्सा बन गया और उसके बाद आपने बहुत सारे इलाकों में जैसे कि शाम, बगदाद, फ़ारस, सिस्तान, अज़रबैजान, खरासान और तुर्कस्तान के औलिया किराम से तरबियत हासिल की। अगर हम आपकी तसनीफ़ की बात करें यानी कि आपकी किताबों की बात करें तो वो आपकी यहाँ पर 2 किताबों का ज़िक्र किया गया है, कश्फुल महजूब और कश्फुल इसरार। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ठीक है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सिस्तान में पैदा हुए। तालीम और तरबियत भी आपने जो है वो खरासान से हासिल की। इसके बाद आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, वो समरकंद से हिफ्ज़ किया, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इराक़ चले गए और फिर मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए लाहौर तशरीफ़ ले गए। और अगर जो हमने पहले बुज़ुर्ग के बारे में पढ़ा था अली बिन उस्मान, उनके मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी। उसके बाद मुल्तान चले गए और वहाँ से उन्होंने हिंदी ज़ुबान सीखी। इसमें आप लोगों के 2-3 वाइवे के क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं और अपनी सारी उम्र जो है खिदमत खल्क़ और दीन की खिदमत के लिए गुजार दी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सहरवर्दी, ठीक है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जो थे वो हिंदुस्तान में सिलसिला सहरवर्दिया, जो आप लोगों ने पीछे 4 सिलसिले पढ़े हैं उनमें से एक सिलसिला है सिलसिला सहरवर्दिया, उसके बानी थे। और ये मुल्तान के करीब एक गांव में जो है कोट करोड़ में पैदा हुए। और उसके बाद जो है फिर आप तालीम के लिए जैसे कि लोग चले जाते हैं दूसरे ममालिक में, आप भी जो है खरासान और बुखारा चले गए। 7 साल आपने वहाँ से तालीम हासिल की और उसके बाद जो है मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपने 51 साल तक वहाँ पर क़याम किया। और उसके बाद फिर आप सिंध और लाहौर तशरीफ़ लाए और आपके हाथों पर बहुत बड़े बड़े हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर। आपका असल नाम मसूद था और आप मुल्तान के करीब एक गांव खोतवाल में पैदा हुए, ठीक है। लफ्ज़ याद रखना है, लफ्ज़ है खोतवाल में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम आपने वहाँ से ही हासिल की और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार के हाथ पर आपने बैत की और उनकी वफ़ात के बाद आप पाकपतन में क़याम किया और तबलीग दीन में आप भी दूसरे बुज़ुर्गान दीन की तरफ मसरूफ़ हो गए। और इसके अलावा जो है बड़े बड़े ख़ानदानों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद था और आप बदायूं में पैदा हुए। तो ये जो थे ये 5 साल की उम्र में यतीम हो गए, लेकिन इनकी वालदा ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी तलीम और तरबियत पर उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी, जिसकी वजह से जो है ये इतने बड़े आलिम बने, ठीक है। दिल्ली में जो है शमसुद्दीन ख़वारिज़मी के शागिर्द रहे और इसके अलावा आप भी 1257 में पाकपतन तशरीफ़ ले गए। और जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर के बारे में, उनके हाथ पर जो है बैत की और फिर दरस व तदरीस का सिलसिला आपने भी दूसरे बुज़ुर्गान दीन की तरह शुरू कर दिया। बहुत सारे जो है लोग आपके हाथ पर भी इस्लाम कबूल किया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लाल शहबाज कलंदर, जो कि आखिरी बुज़ुर्गान दीन में से आ जाते हैं। इनका असल नाम शेख उस्मान था और असल वतन तबरेज़ था। बू अली कलंदर के कहने पर आप सिंध आए और यहाँ पर जो है आपको मकबूलियत हासिल हुई, क्योंकि बू अली कलंदर ने आपको शहबाज का ख़िताब दिया और यही ख़िताब जो है आपके नाम का हिस्सा बन गया। तो ये जितने भी सूफ़िया किराम थे क्लास, ये सारे जो है सादा ज़िंदगी बसर करते थे और अपनी ज़िंदगी जो है दीन के लिए वक्फ़ कर देते थे और सारी ज़िंदगी जो है इन्होंने ऐसे ही गुजारी। इन्हीं की बदौलत बहुत सारे लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। उसके बाद आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि ये जितने भी हम लोगों ने आज का जो टॉपिक किया है पेज नंबर 96 और 97, इसमें से आप लोगों ने ब्लैंक्स बनानी है जितनी आप लोग बना सकते हैं और किताब के ऊपर ही आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं और उनको फिर जो है आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपके चैप्टर के अंदर से ब्लैंक्स आती हैं।